कुंभकर्ण का विशाल रक्त रंजित शरीर युद्ध भूमि पर निश्चल पड़ा था। उसके चारों ओर राक्षस सेना स्तब्ध खड़ी थी, पर सबसे अधिक टूटकर रावण आया। तेज कदमों से पर भारी मन से अपने पराक्रमी भाई को ऐसे पड़ा देखकर उसका चेहरा शोक से विकृत हो गया। वो घुटनों के बल गिरा, कांपते हुए हाथों से कुंभकर्ण के चेहरे को छुआ और उसकी आंखों से वे आंसू छलक गए जिन्हें लंका में किसी ने वर्षों से नहीं देखा था। रावण विलाप करता हुआ बोला, भैया, तुमने मेरे लिए प्राण दे दिए, मैं तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुम हमेशा मेरी ढाल बने रहे और मैं तुम्हें बचा भी नहीं सका। उसका स्वर टूटता गया, मानो एक राजा नहीं, एक असहाय भाई शोक में डूबा हो। पूरे रणभूमि में उसकी तड़प गूंज उठी, उन दीवारों पर भी जो कभी उसके गर्व का प्रतीक थीं और आज उसकी असहायता की साक्षी बन गई थीं। इसी मौन भारी वातावरण में मेघनाद युद्ध भूमि पर पहुंचा। उसके चेहरे पर शोक था, पर उसके भीतर प्रतिशोध की प्रचंड ज्वाला और भी तेज जल रही थी। उसने पिता के टूटे हुए स्वर और चाचा के विश्राम करते शरीर को देखा और उसकी मुट्ठियां अपने आप भिज गईं। वो दृढ़ आवाज में बोला, पिताश्री, चाचा की वीर गति व्यर्थ नहीं जाएगी। आज इंद्रजीत स्वयं रणभूमि में उतरेगा। रावण ने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मेघनाद, अब लंका का सहारा केवल तुम हो। जाओ और अपने चाचा का प्रतिशोध लो। यह सुनते ही मेघनाद ने धनुष उठाया, रथ पर चढ़ा और गगन गूंजाने वाली दहाड़ के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। उसके कदमों में केवल क्रोध नहीं, बल्कि वंश की गरिमा, पिता का दर्द और चाचा का बलिदान जल रहा था। उस क्षण रणभूमि में मेघनाद नहीं, प्रतिशोध का तूफान उतर रहा था।